साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को आर्मी एरिया ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सैनिक शब्द ही रगों में जोश भर देता है और वीरता के पथ पर चलना ही सैनिकों का धर्म होता है। मां भारती के लिए सर्वस्व समर्पण सैनिकों का एकमात्र लक्ष्य होता है। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में मेजर जनरल अनुज माथुर ने परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी और स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के तेजपुर गांव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजना के प्रभाव का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पति महेश गुप्ता और परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची। बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। मंदिर पंडितों ने मुख्यमंत्री के लिए विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। महंत ने मुख्यमंत्री को श्री बालाजी महाराज के चोले का टीका लगाकर आशीर्वाद भी दिया। सुरक्षा के लिए दौसा और करौली जिले का पुलिस एवं प्रशासनिक अमला तैनात रहा। तो बालाजी पीठाधीश्वर महंत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। मेहंदीपुर बालाजी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनका परिवार उनके साथ मौजूद था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को वहां पर बालाजी के चोले का तिलक दिया गया। और आप देखिए कितनी शक्ति राजस्थान के तमाम मंदिरों में, मुख्य तौर पर मेहंदीपुर बालाजी में हमेशा से रही है। इस पावन धरती पर दूर दराज से, विदेशों से भी लोग आते हैं
क्या राजनेता, क्या आम आदमी, हर कोई यहाँ पर आकर शीश झुकाता है, क्योंकि वाकई बालाजी से बड़ा कोई नहीं। और आपको सीधा लेकर चलते भीलवाड़ा। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। मांडलगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का यहां पर जोरदार स्वागत हुआ है। मंच पर सीएम इस वक्त मौजूद। डिप्टी सीएम साहिब श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहिब का स्वागत और सम्मान कर हम सबका स्नेह अंकित करें। श्रीमान, मैं आग्रह करती हूं आदरणीय श्री दामोदर जी अग्रवाल साहिब माननीय सांसद महोदय से आप पधारे और डिप्टी सीएम साहिब माननीय श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहिब का स्वागत और सम्मान करें। श्रीमान, बालक हैं वो मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बालकों के इस प्रतिभा को देखकर या फिर इनकी भक्ति को देखकर जिस तरीके से यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। मांडलगढ़ पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत हुआ है। आज भीलवाड़ा के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मांडलगढ़ पहुंचने पर सीएम का यहां पर मंच पर जोरदार स्वागत, मंत्रोच्चारण पूरी टीम के साथ मंच पर है। और आप देखिए ये स्वागत का वह क्षण है जहां भावों की अभिव्यक्ति है और अनवरत अविरल धार है स्नेह की, जो हमें लेकर चल रही है इस बात की ओर कि वीणा झंकृत सब सजे, कुमकुम रोली अक्षत चंदन, तब आराधन शत शीश झुके। हमारा अभिवादन स्वीकार करते हुए स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रेम भारत भारतम। स्वागत की इस श्रृंखला का मंच पर हमारी पूरे मंडल के द्वारा कि जिस अंतर ज्योति को जगाकर क्यों न हम सब मिलकर इतने सुंदर इस क्षण को महसूस करें। तालियों की एक बार जोरदार गड़गड़ाहट से हम भी स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। हो गया सर? स्वागत की श्रृंखला को विराम देते हुए मैं आदरणीय गोपाल लाल जी शर्मा साहिब को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रण देती हूं। श्रीमान, जयकारा लगाएंगे। सिंगोली श्याम चार भुजा नाथ की, जालेश्वर महादेव की, गिरिराज धरण की, मूला हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज मांडलगढ़ की धरती का सौभाग्य है, हमारे राजस्थान के जन जन के लाडले, राजस्थान के विकास पुरुष। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विश्व कप में सूर्य कुमार यादव होंगे टीम के कप्तान। अक्षर पटेल को बनाया गया टीम का उप कप्तान। शुभमन गिल को टी20 विश्व कप से बाहर किया गया है। 7 फरवरी से टी20 विश्व कप का आगाज होने जा रहा है और उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर समेत ईशान किशन शामिल किए गए हैं। ईशान किशन की टीम में फिर से वापसी हुई है। आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है। विश्व कप में सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम के कप्तान। फरवरी में
विश्व कप टी20 का टूर्नामेंट शुरू होगा और उससे पहले भारतीय टीम का ऐलान होने के बाद जो तमाम खिलाड़ी हैं वो टी20 विश्व कप के लिए तैयारी भी शुरू करेंगे। और अब खबर दौसा से है। दौसा एसपी सागर का नशे के खिलाफ सख्त एक्शन। मंडावरी थाना पुलिस ने बिनोरी मोड़ के पास पकड़ी बोलेरो। तलाशी के दौरान 880 ग्राम अवैध एमडी बरामद की गई है। वहीं 2 तस्कर इस्लाम और धर्मेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल इंद्रजीत की सूचना पर हुई कार्रवाई। एमडी के स्रोत को लेकर पूछताछ जारी है। तो 880 ग्राम यहां पर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा और नशे के खिलाफ ये सख्त एक्शन दौसा एसपी द्वारा ये एक्शन लिया गया है। मंडावरी थाना पुलिस ने बिनोरी मोड़ के पास एक बोलेरो पकड़ी है और 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। इनके पास से स्मैक बरामद किया गया है। 2 तस्कर जिनका नाम आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो 2 ड्रग पेडलर हैं जो युवाओं के भविष्य खराब करने में अपनी सहभागिता निभा रहे थे और पुलिस ने अब इन दोनों ही युवकों को दबोच लिया है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, अभी फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अब इस कार्रवाई को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मुखबिर की सूचना पर ये जो बोलेरो सवार जो तस्कर है वो गिरफ्तार किए गए। इनसे करीब 75 लाख रुपए की कीमत की 880 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए। बहरहाल इनसे पूछताछ जारी है कि जो एमडी ड्रग्स है वो कहां से लेकर आए और कहां ये सप्लाई करते हैं, इस बारे में मंडावरी थाने में इनसे पूछताछ जारी है। बहरहाल अब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। पीपलू पुलिस ने गिरोह बनाकर हत्या के प्रयास के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में वृत्ताधिकारी पीपलू रामअवतार के सुपरविजन और थानाधिकारी पीपलू रघुवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में की गई है। थाना पीपलू के प्रकरण संख्या 142/2025 में दर्ज मामले में आरोपी लंबे समय से फरार थे और गिरोह बनाकर अपराध करने में संलिप्त थे। तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश देकर धर्मेंद्र गुर्जर, तालिब खान, आरिफ खान और मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश और अनुसंधान जारी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। जैसलमेर जिले के फलसून गांव में ग्राम पंचायत भवन पर सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व तहसीलदार गुणेशाराम एवं ग्राम सरपंच रतन सिंह जोधा ने किया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान ग्रामीणों और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराया गया। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों को राहत मिली और योजनाओं का सीधा लाभ गांव स्तर पर पहुंचा। चौदह साल की लावण्या कंवर ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान का परचम लहराते हुए इतिहास रच दिया। पिस्टल इवेंट्स में उन्होंने 7 मेडल्स जीतकर अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन का लोहा मनवाया। जयपुर की एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी की नन्ही योद्धा लावण्या ने पहली बार 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी दोहरी सिल्वर जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई है। उनके कोच योगेश शेखावत और माता पिता की प्रेरणा ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। अकेडमी के डायरेक्टर महिपाल सिंह ने उन्हें भविष्य की ओलंपिक स्टार बताते हुए बधाई दी है और कहा है कि लावण्या पहले से ही स्कूल नेशनल गेम्स और प्री नेशनल स्तर पर कई मेडल्स जीत चुकी हैं। लावण्या की हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पर हमारा पूरा फोकस है।
जैसलमेर के फलसून में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा शुल्क वृद्धि के विरोध में प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरपंच रतन सिंह जोधा के नेतृत्व में छात्रों ने बताया कि जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध सभी राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा शुल्क लगभग 2 गुना कर दी गई है, जो ग्रामीण छात्रों के लिए मुश्किल साबित हो रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, धन सिंह, लादू सिंह, ममता कमला, रम्मू सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। तो ग्रामीण छात्रों के लिए मुश्किल बनी फीस में वृद्धि, परीक्षा शुल्क वृद्धि को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा शुल्क लगभग 2 गुना कर दिया गया, जो उनके लिए काफी मुश्किल है देना, और इसी को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है और इस परीक्षा शुल्क वृद्धि को रोकने की मांग की है।